नमस्कार। आज हम 22 गोदाम में चाणक्य एकेडमी के ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत जल्दी एक फिल्म 12 मई को लोगों को देखने मिलेगी, अब दिल्ली दूर नहीं। मोटिवेशनल फिल्म है जिसमें मनोरंजन भी है, ऐसा बताया गया। तो हमारे साथ जो नॉलेज पार्टनर है चाणक्य एकेडमी, उनके हेड फाउंडर चेयरमैन ए.के. मिश्रा साहब मौजूद हैं। और जो फिल्म है उसके अंदर मुख्य जो अभिनेता हैं इमरान जी, जाहिद जी वो मौजूद हैं। नमस्कार सर। बहुत जल्दी मतलब लोगों को एक अच्छी मोटिवेशनल फिल्म देखने को मिलेगा, ऐसा हमारे को है। तो पूरी जानकारी तो आप डिटेल्स देंगे, क्योंकि जो सुनने में आया कि एक IAS बनने की इसमें कहानी है, इसमें निश्चित है कि शायद और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि फिल्म को बांधे रखना बहुत मुश्किल। तो सबसे पहले मैं A.के. मिश्रा जी से जानना चाहूँगा कि चाणक्य एकेडमी जो कि IAS की दिशा में मतलब जैसे A.के. मिश्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या है आप देखिए, एक्चुअली कि इस फिल्म के साथ एक फिल्म के साथ एक कनेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि मैं एक प्ले देखने गया था इमरान का, और उसके सरवर साहब भी वहाँ थे। तो मैंने देखा कि एक गरीब बच्चे की कहानी बिहार से उठा करके उसकी चर्चा चल रही थी, उसके ऊपर भी ड्रामा बहुत अच्छा लगा देखकर। तो वहीं हमने कहा कि ये हमारे संपर्क में आने वाले ऐसे हज़ारों ऐसे विद्यार्थी जो IAS बने हैं और संघर्ष की उनकी कहानी है, तो इससे रिलेटेड यदि फिल्म बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इनको आइडियाज़ काफ़ी अच्छा लगा। ये ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे थे कि प्ले के माध्यम से कुछ हज़ारों लोग जा सकते हैं, या मैं अपने मोटिवेशन से कुछ हज़ारों लोग कुछ लाखों को जाएंगे, लेकिन फिल्म एक माध्यम है जो करोड़ों के बीच में पहुँच सकता है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एज ए नॉलेज पार्टनर हमने वो प्लेटफॉर्म इनको दिया कि हमारे सेंटर्स में आइए, वहाँ शूट कीजिए, लोगों को देखिए, बातचीत करिए, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनसे समझने की कोशिश कीजिए, उनकी संघर्ष कहानी को समझिए। तो एज एन एक्टर इमरान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि बहुत मेहनत की उन्होंने, जगह जगह पे कई सेंटर में गए और समझने की कोशिश। मुखर्जी नगर एरिया में ही मेनली ये शूट किया गया। एक लो बजट फिल्म है जो एकदम एक ही लोकेशन में बनाई गई। और ये फिल्म जो है आज सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, IAS के लिए नहीं, तमाम कोई भी आदमी अपने संघर्ष से आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत सटीक फिल्म है। बताया जा रहा है रियल बेस्ड स्टोरी है, वो किस दृष्टि से रियल बेस्ड है, कुछ बताएंगे सर? ये मैं चाहूँगा कि इमरान इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जब आप फिल्म करने की सोचते हैं तो आपको कहीं से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए होता है। तो जब हमने बहुत लोगों के इंटरव्यूज देखे, बात किया, तो उनमें से गोविंद जायसवाल साहब का एक इंटरव्यू था जो बड़ा दिल को छुआ। तो हमने उनसे संपर्क साधा, उनसे बातचीत की, उनसे एक रास्ता कायम किया, और हमें जितना डेप्थ उनसे मिल पाया उनकी लाइफ को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर के, आज भी अगर आप गोविंद जायसवाल साहब से मुलाकात करेंगे, उनको IAS बने हुए तकरीबन 17 साल से ऊपर हो गया, आपको 1% भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि इसमें कहीं कोई अफसर वाली जैसी झलक, मतलब आज भी उतने वो सादगी, सिंप्लिसिटी और शांत प्रिय हैं, और उसी तरीके से रहते हैं अपने परिवार के साथ। उनकी वाइफ भी IPS ऑफिसर है, दिल्ली में भी DCP। मगर मुझे आज भी नहीं लगता है कि उनके में कहीं से भी थोड़ी सी भी ऐसी पावर पोजीशन जैसी चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ हमेशा करता। तो उनकी जो जर्नी रही थी ना, वो बहुत अमेजिंग रही थी कि जद्दोजहद करना। और मैंने पूछा कि आप इतने तेज़ थे, टॉपर थे, तो आपने नहीं सोचा कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, मेडिकल कर लूँ? तो बोले, देखिए, अंततः तो हमको IAS बनना था। मेडिकल भी करते, इंजीनियरिंग करते, तो लास्टली तो हम IAS बनते। और अगर इंजीनियरिंग करते तो हमको इतनी महंगी किताबें लेनी पड़ती, वो कहाँ से ला पाते। हमने सोचा हम सिंपल ग्रेजुएशन करें और उसके बाद ही हम IAS को क्लियर करें। जब वो दिल्ली में रहें तो वो भी बहुत मुश्किल भरा दौर था। पूरे दिन भर में हाफ टिफिन खाना खाते थे, और क्योंकि पैसा ही नहीं था उनके पास। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि आप शांति से बैठ करके इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपने मौके का। कहते हैं 2-2 दिन तक पानी नहीं पी पाता था, मतलब इतना फोकस रहता था पढ़ाई को लेकर के। और जब अपने इंटरव्यू में गए थे तो इनकी इंटरव्यू जो चल रहा था, तो जो मैम जिनका जो ले रही थी, पैनल की जो हेड थी, तो उन्होंने पूछा कि गोविंद, तुम्हारा इंटरव्यू इतना अच्छा चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि बड़ा निगेटिव सा सवाल था कि मतलब क्या करोगे। 10 सेकंड तक तुम्हें बड़ा ब्लैंक हो गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और कहा कि मैम, जब अपने घर से निकलते हैं आप और एक व्हीकल ड्राइव करते हैं तो आप उस क्षण को एंजॉय करते हैं। आप ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपोलो जाऊँगा, PMC आऊँगा, तो मैं क्यों मान लूँ कि मेरा एक्सीडेंट कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला और मेरा सिलेक्शन होगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट में उस साल उन्होंने टॉप किया था। तो पहली बार में ही 48वां रैंक के साथ IAS बन गए। तो एक है। और मतलब कह रहे थे कि जब इंटरव्यू का अगले दिन रिजल्ट आना था तो मैं ऊपर, आसमान खुली थी, कमरे के ऊपर छोटी सी छत थी,
तो मैं देख रहा था तारे चांद, तो सोच रहा था कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हीं चांद तारों को देख करके भी आने वाले सालों को काटना। नहीं, ये इंस्पायरिंग वाली बात तो सही है, लेकिन फिल्म को बांधे रखने के लिए कुछ ऐसा आकर्षण भी होगा, कुछ जैसे कि फिल्मों में आदमी देखता रहे बांधे, वो कुछ ऐसा वो आप देखेंगे तभी मैं नहीं, दर्शकों को तो दर्शकों को हमने कहा बहुत इंटेंस है, हमने बहुत टाइट रखी है चीज़। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो फिल्म शुरू होती है वो एक फ्लैशबैक से शुरू होती है। महेश भट्ट साहब उस शो के एंकर हैं और उस शो में मैं जाता हूँ जहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है, तो वो अपनी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है धीरे धीरे करके, और लास्टली जो एक्ट्रेस होती है वो भी चली गई होती है, तो वो भी क्यों जाती है, क्या जाता है, वो भी लास्ट तक लोग बताएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस कहते हैं, जैसे उसी पर आधारित कि हर वे किसी के लाइफ पे आदमी डरता किसी से कि असफल हो जाएंगे, हमेशा उसी चिंतन में लगा रहता है, चिंता में कि फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन यदि इंटेंशन सही हो, आदमी अपने सही इरादे से काम करता है तो कुदरत उसकी मदद करता है। और जैसे डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हर इंसान को कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और ये इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज, इसलिए मैं इस फिल्म के प्रेजेंटेशन में भी जोड़ा, नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि थीम वही है जो सिविल सर्विसेज में हम लोग बच्चों को रोज़ साझा करते हैं और बांटते हैं। तो ये चाणक्य एकेडमी जैसे इससे जुड़ी नॉलेज बांटने के रूप में, किस तरह नॉलेज बांटने के रूप में, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों से एकेडमी सफलतापूर्वक चल रही है और इसमें बहुत सारे देश को IAS दिए हैं, तो वो किस रूप में इसकी भूमिका इम्पोर्टेंट हो गई इस फिल्म की, लोगों को लगे कि चाणक्य एकेडमी नॉलेज पार्टनर, तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। एक तो अपने कैरियर को बढ़ाने की दृष्टि से जैसे कि मोटिवेशनल, दूसरा अदर दृष्टि से कुछ ऐसा आपने इसमें। देखिए सबसे पहले क्या है, चूँकि हर फिल्म में कोई न कोई कहानी होती है और हर एक्टर के लिए अलग अलग रोल में प्ले करना होता है, तो चूँकि ये कहानी एग्जैक्टली रेलेवेंट थी तो इसी काम के लिए जो चाणक्य एकेडमी जिस काम में लगा हुआ है, इसलिए ये एक नॉलेज पार्टनर रूप में हो जाता है। क्योंकि जो एक्टर है या पूरी टीम है उनको समझने के लिए कि एक्चुअल लाइफ में होता क्या, एक तो होता है कि आपने कहानी सुनी, लेकिन आज के डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है। तो जब स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या क्लासरूम की स्थिति क्या होती है, तो वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट बन जाता है। तो उसके तौर पर हमने वो इनको सपोर्ट देने की कोशिश की, और इसके साथ साथ में एक हमारी जो फीलिंग थी कि अपनी जो मैसेज है कि वो भी हम दे सकें, तो दैट उस ये जो साझेदारी जो समझदारी एक साथ रही। धन्यवाद।